मंजस की बात पत्र लिखकर समुद्र में डाल देते तो वो समुद्र उस पत्र को मुझ तक पहुंचा देता। कोई बात नगरी का विवाह रावण के साथ में हुआ। किल्लर में हुआ करती है चर्चा में। अरे किल्ला चढ़ाए दिए तो पांच हाथ का रावण के बाएं हाथ का। भाई तोरी कुमती इन्हें शायद मालूम नहीं कि हम इस सभा के बीच में पधार चुके हैं और अभी तक के कोई हमारे सन्मुख नहीं आया। कोई बात नहीं, चलना चाहिए। ऐसे कौन महाशय आए जिनके आने से सभा में खलबली मच गई है? मस्तक पर त्रिशूल लगा हुआ है, लगता है कोई शिव भक्त है। मैं भी शिव भक्त हूं, परिचय करना चाहिए। मैंने कहा महाशय जय शंकर की, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा महाशय जय शंकर की। श्री महाराज आपको कोई याद कर रहा है? क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? जी हाँ, मैंने आपसे कहा जय शंकर की। जय शंकर की, जय शंकर की, जय तुम कौन हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहाँ रहने वाले हो? यहाँ किस लिए आए हो? क्षमा कीजिएगा महाराज, पहले प्रश्न मेरा है, उत्तर आप दीजिएगा, उसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा, उत्तर मैं दूंगा। क्या जानना चाहते हो? मैं यही जानना चाहता हूँ आपका नाम, आपका निवास स्थान और यहाँ आने का प्रयोजन। जिसे जानता है, जिसे तुम उसे नहीं जानते। महाराज मैं आपको नहीं जानता। सारे दुनिया के कौन से कोने में पड़े रहते हो जब तुम मुझे नहीं जानते? मेरा नाम अगर सुनना चाहते हो तो अपने हृदय को अच्छा से ज्यादा मजबूत कर लेना, अपने कान के पर्दे ठीक कर लेना। अब से महाराज मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप यहाँ किस लिए आए? 10,000 राजा यहाँ पर किस लिए आए हैं? महाराज ये 10,000 राजा अपने अपने मन में अलग अलग इच्छा लेकर आए हैं। कोई धनुष तोड़ने के लिए आया है, तो कोई सिरमर की रचना देखने
लिए आया है, तो कोई 10,000 राजा जो आए उनके दर्शन हेतु आया है। आप क्या इच्छा लेकर आए श्री महाराज? मेरी भावना जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि मैं इस सभा के अंदर किस लिए आया हूँ। शंभू को दंड दे, अरे भोलेनाथ को प्रणाम करके, अरे शंभू को दंड दे, दे, अरे तू कर जाऊंगा मैं उससे यम के हीले। आज के राजसभा में बसा जितना ढोलिए कि राज को गुरु जान के सुरराज को दोनों हाथ ले कर जाओ रे, हाथ ले तुम जो प्रबल होते तो पिता भूमि लाते, जगत यश पाते। पिता आ न सके इस लोग, दिया दक्षिणा तीनों लोग, कौन दिया दान और कौन लिया दान, सबको दिया मेरे पिता ने दान, तू अनजान जाने नहीं तासे करूं बखान। सुनाओ दिन की बात है, मेरे पिता ने 100 यज्ञ का संकल्प छोड़ दिया, क्या धरती पर फेर गए 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100 में केवल एक ही यज्ञ बाकी था। उस वक्त देवराज जी का इंद्र का सिंहासन 2 लायमान हो गया और वो घबराया और भगवान विष्णु के पास गया और कहा ऐसा तो नहीं भगवान विष्णु, कोई मेरे सिंहासन के लिए तप कर रहा है। उस वक्त भगवान विष्णु ने ध्यान धरकर देखा और कहा कि ये और कोई नहीं है, ये तो महाराजा बलि है जो तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो देवराज जी, मैं जाता हूँ और उनका यज्ञ विध्वंस करता हूँ। उस वक्त भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया और मेरे पिता के सामने पहुंच गए और कहा बलि राजा भिक्षान दे। मेरे पिता ने देखा कोई विप्र देवता उन्हें पुकार रहे, जब मेरे पिता यज्ञोत्ती से उठकर आए और कहा कहिए विप्र देवता आपको क्या चाहिए। जब भगवान विष्णु ने कहा हे राजन मुझे केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए। मेरे पिता ने कहा हे ऋषिराज आपकी क्या करें, केवल 3 पैर पृथ्वी, मैं नगर सम्राट के सामने तुम खड़े विप्र देवता, मैं एक मौका आपको और देता हूँ, राजपाट धन दौलत जितना मांगना है मांगिए। परंतु विप्र देवता ने कहा हे राजन मुझे केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए। उस वक्त मेरे पिता ने संकल्प छोड़ दिया। उस वक्त भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया, एक में आकाश लोक, एक में पाताल लोक और एक में मृत्यु लोक नाप लिया। अब ब्राह्मण की दक्षिणा मेरे पिता से भगवान विष्णु ने कहा हे राजन ब्राह्मण की दक्षिणा, तो मेरे पिता ने कहा प्रभु एक क्षण में तो आपने मेरा सब कुछ लिया, परंतु हाँ ब्राह्मण की पीठ राजा की पीठ और मस्तक पृथ्वी के समान होता है। आप एक काम कीजिए, आपका आधा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। उस वक्त भगवान विष्णु ने आधा चरण मेरे पिता के मस्तक पर रखा, वो पातालपुरी में चले। तूने कहानी तो अच्छी सुनाई महाराज, लेकिन मजा नहीं आया। इसका फैसला इसी समय होगा। अच्छा तुम्हारे और हमारे सामने होगा, इस धनुष के सामने होगा, अभी मालूम हो जाएगा कि कौन कितना बलवान है। महाराज अगर हमारे और तुम्हारे बल की परीक्षा कौन देगा, इसी समय होगी। आओ देखो कौन बड़ी बलवान, हर साथ चाहे तोड़े धनुष प्रचंड, हमें तुम्हें ना बूझिए विक्रम बालखंड, जो चढ़ाओ तोड़े इस धनुष प्रचंड। अभी मालूम हो जाएगा। श्री महाराज आपने हमारे बल की परीक्षा ये धनुष देगा तो मुझे स्वीकार है। नहीं बालासुर, ये तो क्या कर रहा है, इस मूर्ति की बातों में आकर भगवान शिव के धनुष को उठाने जा रहा है। अगर तूने इसे छुआ या इसे उठाया तो इसमें तेरे गुरु का अपमान होगा। तेरी भलाई इसी में है, इसे प्रणाम कर और वापस लौट जा। अभी तक के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, और धनुष तोड़ने का नंबर आया तो कदम पीछे हटा। श्री महाराज मैं इस धनुष को नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु का धनुष है, मेरे गुरु का
का धनुष लिए सीता मेरी मात दोनों असमंजस है बाण जाए श्रीनाथ जैसे छोकरे कर जाएंगे अगर इस काम को, तब कौन पूछेगा फिर तेज विजय रावण के नाम को। बड़ी बड़ी चीजें भाग रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन धनुष तोड़ने का नंबर आया तो एक को मां बना लिया और एक को बाप बना लिया। जाओ बाणासुर जाओ, ये तुम्हारे बस का कार्य नहीं है। जो तुम्हारा बाप पाताल में चढ़ रहा है उसे तुम बाहर ला नहीं सकते। ना धनुष के इस धनुष का खंडन अब से तुम भी कर सकते हो। जो आज्ञा गुरुदेव, जिसे आप समय वह वर्षा भी किस काम की जो खेती सुखा दे और फसलों का विनाश कर दे। तत्पश्चात यदि वर्षा हो तो वर्षा की शिकारी की नहीं होती है। वैसे ही समय चुक जाने के पश्चात यदि मनुष्य कार्य करता है और भी पछतावा करता है, वह भला किस कारण का। इसलिए गुरुदेव आपने कहा है तो भगवान शिव का धनुष मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। हे भगवान महादेव, आपने त्रिपुरासुर का इस धनुष से वध करा था, इस धनुष को मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी भुजाओं में वो कर दीजिएगा जिससे आपके इस पिनाक को उठा करके मैं खंड खंड कर डालूं। गुरु ही मन ही मन जीवा मधुरा सीता जी को लेकर राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। माला श्री राम गले डालो, भगवान गले डालो, झुक जाइयो नदी मोरी छोटी, झुक जाइयो नदी मोरी छोटी। जब सीता जी स्वर्ग पहुंची तो ऊंचे सिंहासन पर विश्राम विराजमान। अब सीता जी उछल कूद कर माला श्री राम जी के गले में नहीं डाल सकती। तो प्रसंग ये आ गया कि माला किस प्रकार से भगवान के गले में लगी। और आप जितने भी यहाँ पर श्रोता बना बैठे हैं, भगवान के गले में जब सीता जी वर माला डाले हैं तो आप सभी अत्यंत प्रेम और भाव के साथ में प्रेम में होकर अत्यंत प्रेम के साथ में ताली बजाएं। माला डलेगी और फोड़ना अभी एक ही फोड़ा आपने बहुत प्रेम से हो। और माता जानकी ने किया अपने देवर को इशारा, जय देवकारी दे दोगे कुछ देर के लिए सहारा। कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भाभी मां बनने जा रही हूँ, इसलिए पुत्र मुझे थोड़ी सी छाती से ऊंची कर दो ताकि मैं ये माला तुम्हारे भैया के गले में डाल दूं। लगलाज मनी मन मुस्कुराने लगे और मनी मन मुस्कुराते मन में विचार करने लगे कि ये माते मैं पृथ्वी को ऊंची कर देता, परंतु भाव तो यही रहेगा कि ये पृथ्वी ऊंची हो गई तो प्रभु श्री राम भी ऊंचे हो जाएंगे। इतने में सारे राजा गण अच्छी उड़ाने लगे। लगन जी को क्रोध आया और अपने स्थान से आगे बढ़े और आगे बढ़कर प्रभु श्री राम के चरणों में देख गए, साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभु श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को देखा, फिर मातेश्वरी सीता को देखा, मन ही मन समझ गए कि ये दोनों के भाव हैं। और प्रभु श्री राम झुके अपने भाई को उठाने के लिए और माता जानकी चली वरमाला डालने के लिए।
जय जय श्री राम। और कल के लिए विशेष सूचना है कि कल प्रभु श्री राम की और पधारी होगी। नाम की बात सीता कन्यादान होगा और कन्यादान में आप लोगों को, माता बहनों को, सभी को सीता जी के बाद थाली लोटा गिलास बर्तन भांडे बुलेरो ऑल्टो बुलेट ये सब आपको कन्यादान में लेकर आना है। सवा सोना चांदी हो तो वो भी कन्यादान में लेकर आवे और यह रामलीला में दान कर देना। नया वाला मत देना, पुराना वाला दे देना। आप सभी को कन्यादान लेकर आना है। देखो हमारा विनोद भैया कितनी जल्दी आती है, सबसे पहले इनसे ही शुरुआत होगी। नया मत दीजिए, पुराना वाला सब जो पुराना सब रहा है वो सोना चांदी दे देना, जो हमारे पास चल जाएगा। और थाली लोटा गिलास बर्तन भांडे जो आप ला सके। सीता जी कल अपने पूरे नगर दोराहा की बेटी रहेगी और अपनी बेटी को अपन क्या कन्यादान दे या आपकी स्वेच्छा अनुसार आप लेकर आए। जय जय श्री राम।